हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जुड़ी हैं, डॉक्टर बिंदा सिंह, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही मानसिक परेशानियों से दौर से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ ख़ास मुद्दों पर ये आज आप लोगों को बताएंगी और उस परेशानी से निजात दिलाएंगी। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग शुरू करते हैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार से। पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और अब के लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। उसका क्या फ़ायदा और क्या दुष्परिणाम होने जा रहा है या हो रहा है समाज में? जी अकबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आजकल संयुक्त परिवार का विक्टिम हो चुका है। लोग एकल परिवार में रहना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है। परिवार का मतलब आजकल हो गया है पति पत्नी और बच्चा। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करता था, परेशानियां होती थी, बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी से शेयर कर लेते थे, कुछ कहानियाँ उनसे सुनते थे। एक ऐसा वातावरण रहता था जिसमें बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज लोग चाहे कोई भी कारण रहा हो, शहरीकरण हो या जॉब की वजह से पति पत्नी और बच्चे रहने लगे, लेकिन बच्चों का एक मानसिक विकास की बात करें तो वो उतना नहीं हो पा रहा जितना कि संयुक्त परिवार में होता था। वहाँ वो अपनी परेशानियों को शेयर करते थे। आज माता पिता दोनों वर्किंग हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है बच्चे किससे बात करें? उनके पास कोई होता नहीं है जिससे वो अपनी दिल की बात करें। कभी कभी तो स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि माँ अपने काम में है, पिता अपने काम में, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो करें तो क्या करें। और बच्चों की जो परेशानियाँ होती हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बड़ों को बहुत परेशानी है, पर पता है बच्चों की परेशानियाँ हम बड़ों से कहीं ज़्यादा होती है। पढ़ाई को लेके होती है, दोस्तों को लेके होती है, पीयर ग्रुप होता है, एडोलेसेंट पीरियड होता है। हम लोगों को लगता है नहीं, हम लोगों ने तो बच्चों को सारी सुविधाएं दे दी हैं, कोई कमी नहीं रखा है। फिर उनको प्रॉब्लम क्या? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? ये एकल फैमिली में टाइम की कमी की वजह से थोड़ा नहीं हो पाता है। जबकि जैसा कि हमने शुरू से कहा कि अगर आपने इस प्रश्न को उठाया है कि संयुक्त परिवार, तो इस माने में काफ़ी फ़ायदेमंद था और जो बच्चे वंचित हो रहे हैं अभी। मैडम, बच्चे तो वंचित हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पति पत्नी का। जी, पहले पति पत्नी में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन एकल परिवार में आने के बाद में पति पत्नियों में अक्सर देखा जा रहा है, या आप भी जानती होंगी, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, उन लोग भी मानसिक तनाव से काफ़ी गुजर रहे हैं और काफ़ी उन लोग का एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, डिप्रेशन में तो कोई भी किसी भी परिवार में जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एकल परिवार में ही जाता है, पर हाँ, परिवार का मतलब होता है जहाँ पहले तो ये बता दें कि हम लोग परिवार का मतलब शुरू से ही हमने कहा कि पति पत्नी और बच्चे हैं। तो एक जो सामंजस्य होती है और फैमिली में पति पत्नी के बीच में बहुत तनाव होता है जो कभी कभी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो संयुक्त परिवार में नहीं हुआ करता था। संयुक्त परिवार में जनरली क्या होता था, कुछ परेशानियां होती थी, साझा कर दिया जाता था। यहाँ बड़े बुजुर्ग उनको समझाते थे, छोटी छोटी परेशानियों को बढ़ने नहीं देते थे। अभी अकेले हैं, छोटी बात, और ईगो हम लोगों के पास एकल परिवार में तो पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो ईगो का होना स्वाभाविक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों, आपने अपने मेरे फादर को नहीं पूछा, मैं क्यों आपके फादर को पूछूं। ये सारी चीज़ें पति पत्नी के बीच में अक्सर हुआ करती हैं। और चूँकि समय भी कम है उनके पास और मतलब क्या कहा जाए कि आपसी लड़ाई को सुलह करने वाला कोई नहीं होता है। बात इतनी बढ़ जाती कि आए दिन हम जो केसेस देखते हैं कि पति पत्नी की छोटी छोटी लड़ाइयाँ तुरंत महिला आयोग में, तुरंत किसी ऐसी जगह में चली जाती है जहाँ पर कि लोगों के बीच वो एक दर्शक बन के रह जाते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है, बस लोगों की तमाशाबीन का एक हिस्सा ज़्यादा बन जाते हैं और उसका परिणाम तो आप समझ सकते हैं, तनाव, निराशा, हताशा और फिर मानसिक परेशानियों का आगमन। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, इस तनाव को लेकर के आप उनको क्या मशवरा देती हैं?
जो एकल फैमिली रहती हैं, जो पति पत्नी रहते हैं, जो बच्चे के साथ या अपने खुद अपना रिलेशन में तनाव में रहते हैं, उन्हें कैसे मशवरा देती हैं और वो किस तरीके से वो निजात पाते हैं? देखिए, बहुत तरह के पारिवारिक जो परेशानियां फैमिली की आती हैं, काउंसलिंग की जाती है। उसमें दो बातें हैं। पहले पति पत्नी के बीच सामंजस्य के लिए तैयार कराया जाता है, और ये पारिवारिक जो सामंजस्य है वो बहुत हद तक एक दूसरे के विश्वास पे टिका होता है। क्योंकि अभी जो एकल परिवार में जो केसेस आते हैं कि शिकायतें रहती हैं कि पत्नी मोबाइल से किसी और को चैट कर रही है, तो पति के बारे में ऑफिस में कहीं और है, तो विश्वास एक दूसरे के बीच करीब करीब ख़त्म सा हो गया है। और जब तक विश्वास है और ईगो, फॉल्स ईगो को कम करने का हम लोग प्रयास के पॉजिटिविटी को एहसास दिलवाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा कि आप बताएंगे आपके पति या आपके पत्नी में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, नज़रअंदाज किया, और धीरे धीरे उनके अंदर में ये चीज़ें जो नेगेटिव रहती हैं थोड़ा कम होता है। और में ईगो मसाज बहुत ज़रूरत होता है एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। और रहा सवाल बच्चों का, तो अगर माता पिता लड़ाई करते हैं और भी एकल परिवार में, तो सीधा असर उनके बच्चों पे पड़ता है। बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है तो जाएं कहाँ, अपनी परेशानियां कहाँ करें शेयर। और यहाँ तक हमने देखा कि कुछ बच्चे इतना तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे लोग रहते थे, बुआ फुआ, मौसी मामा सब रहते, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन अब बच्चे कहाँ पे शेयर करें? बच्चे दौड़ के अपने दादा दादी, नाना नानी के पास चले जाते थे, शिकायत कर देते थे। बड़ा अच्छा लगता था, एनवायरनमेंट बन जाता था। अभी क्या है कि माता पिता में लड़ाई हो, बच्चे किसी कोने में छुपे हुए हैं और अपनी परेशानी को भी नहीं बताते हैं, दोस्तों से कहानी गढ़ के बताते हैं। और नतीजा क्या होता है, बच्चे आजकल तो बड़ा अच्छा होता है, अपने गूगल पे भी चेक करते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए और वहीं पर वो मिस गाइड भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारे, अगर उन्हें एंजाइटी है, एक बच्चा छोटी सी कल आई, उसने कहा कि मुझे एंजाइटी है। अरे कितनी छोटी हो, एंजाइटी क्यों? अरे मैंने देखा गूगल पे, मम्मी पापा ने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मैंने सारा गूगल पे चेक किया, मुझे बहुत सारी परेशानी है, मैं मेंटल होते जा रही हूँ। तो बच्चे, अगर घर में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं हुआ, उनसे अच्छे से बात नहीं हुआ, तो बच्चों में भी मानसिक परेशानियों का बढ़ना बिल्कुल लाजमी। ऐसे माँ बाप को क्या मशवरा देंगे जो अपने बच्चों को समझाएं या उन्हें गाइड करें? बिल्कुल, अभिभावकों की भूमिका तो हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो उसके माता पिता का होता है। इसलिए बच्चों के साथ माता पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। इसे नज़रअंदाज ना करते हुए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम दे, और समय कम है तो क्वालिटी टाइम दे। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चे को जब भी समय दें, प्यार बढ़ा दे, सहयोग बढ़ा दे, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें, उनके कंधे पे हाथ रखें, और बात बात पर अगर उन्हें कुछ नहीं आता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में या व्यवहार में या दोस्तों के बीच में, तो किसी के सामने उनको मजाक ना बनाएं या लोगों के सामने उन्हें डांटे नहीं। जो भी हो, अपने बच्चों को अकेले उनकी समस्याओं को शांति से सुने और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें माता पिता का, मेरे बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, बात नहीं मानते हैं, जब देखो मनमानी करते हैं, और सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में खुद को रखे हुए है और ना ही पढ़ाई करता है, सिर्फ गेम खेलता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिएगा कि माता पिता कौन से खुद को मोबाइल से अलग रख रहे हैं। 24 आवर्स उनके हाथ में अगर मोबाइल है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा नहीं देखेगा? इसके लिए मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, उनकी ध्यान जो है भटके नहीं, उसके लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठे। अगर वो पढ़ रहा है तो अभी कोई मैगज़ीन पढ़े ना, हाथ के मोबाइल को हटा दें। क्रिकेट हो रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। कल ही एक बच्चा आया, कहा कि मेरे एग्ज़ाम चल रहा है और पापा 11 बजे तक क्रिकेट देखते हैं, अब बताइए मैं कैसे पढ़ूंगा? बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बच्चा अच्छा
रिज़ल्ट करे, अच्छा परफॉर्म करे, तो आप भी बच्चे के साथ थोड़ा बच्चा बनिए ना और रियलिटी में जीना सीखिए। और घर के इन्वायरमेंट को इतना कोजी और माहौल को इतना खुशनुमा बनाइए कि आपको बच्चा को पढ़ने में भी मज़ा आए, आपके साथ बात करने में भी, और अपनी समस्याओं को भी आपसे खुल के शेयर करें। मानसिक परेशानी दूर तक उसको छुएगा भी नहीं। मैडम, अपने बारे में आप परिचय देंगी? मेरा नाम डॉक्टर बिंदा हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपने बता दिया है। और मैं 30-35 सालों से कॉलम मेरा चला है, और हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हेल्दी लाइफ, ये सब चीज़ों में मैं लगातार अपने विचार देती रही हूँ। मेरी किताब भी आई हुई है, और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है मेरा साइकोथेरेपी सेंटर में। हर दिन मैं अपने जो भी परेशानी लेके आते हैं उनका निदान करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो किसी तरह का पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, पढ़ाई संबंधित हो, पति पत्नी के बीच का हो, या किसी भी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, उन्हें निकालने का मेरा प्रयास रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में सेमिनार करके उन्हें कोशिश करती हूँ कि वो खुद को खुश रखें, स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। चलिए, मैडम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैडम ने जो भी बात बताई है, जो भी लोगों को इन्होंने मशवरा दिया है, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही खुशनुमा होती है। उनके बच्चे बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही खुश होंगे, और एकल परिवार में रहते हुए भी वो एक अपने घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रख सकते हैं। मैडम ने बहुत सारी इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कर रखा है, बहुत सारे लोगों को मशवरा देती रहती हैं, चाहे वो मैगज़ीन के थ्रू हो, चाहे पेपर के थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो। बहुत सारे लोगों को इनसे इनके दिए हुए मशवरे से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मैडम का जो ये मशवरा है, इससे आने वाले दिनों में कितने परिवार इनसे फ़ायदा उठाते हैं। मनीष कुमार के साथ, कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।